जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, सही समय आ रहा है। इस गिरावट में इन 10 शेयर पर रखें नज़र। आप खुद देख लें। दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। यहाँ पर हम 10 शेयरों की स्टडी करेंगे, जिसमें देखेंगे कि ये शेयर कई ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। कोई 20%, कोई 30%, तो कहीं पर कोई स्पेसिफिक रीज़न है, तो कहीं पर कुछ और बात, कुछ तो 50% तक भी करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर इन शेयर को आप भी फर्दर स्टडी करें और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और इन पर स्टडी करते रहें। इनके Q3 के नंबर्स पर नज़र रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर में कहाँ पर एफआई ने खरीदारी की, कहाँ डीआई ने खरीदारी की, अभी क्वाली की, वो सारी बातें आपकी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 शेयर के बारे में बात करूँगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला शेयर है, यहाँ पर प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक देखने को मिल रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो शुरुआत में प्रमोटर के पास बड़ा माल था, 4-5-6% उन्होंने कम किया। तो यहाँ डीआई एफआई के पास कम था, वो आज 5% कर ली। डीआई के पास जो माल कम था वो आज यहाँ 6.25% कर लिए, और जो बड़ा माल 19% के करीब पब्लिक के पास था वो कम हो चुका है। तो दोस्तों, पब्लिक के पास से माल कम होना ये एक साइन है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ले रही है, और 1 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट का जो ऑर्डर बुक है, वर्क ऑर्डर है दोस्तों इसके पास। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या ज़बरदस्त काम होगा इसका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो रेलवे के अंदर काम करने वाली कंपनी है, बिजनेस है इसका। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेज, वर्कशॉप, प्रोडक्शन में इसका वो है। और अभी हम देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रही है, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ साइन की हुई हैं, जो आगे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। और ऑलरेडी आरबीएनएल भी वहाँ काम कर रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो 82,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों इसकी। पी इसका हायर चल रहा है ना, इंडस्ट्री की पी से, इस बात को ध्यान रखना। 10 की फेस वैल्यू है, कर्ज हल्का फुल्का है, 647 का है, 204 का लो, करंट प्राइस 393। अगर आप यहाँ देखेंगे आरबीएनएल, तो आपको क्या देखने को मिलेगा रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर। तो मैं आपको सीधे वन डे में तो गिरावट हुई, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ 1 ईयर के फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। अगर आप देखें तो आरबीएनएल जुलाई 2024 में जो इसका प्राइस था, वहाँ से अगर आप देखें तो 37% करेक्ट हो चुका है। और करेक्शन क्या एक तरफा हुआ तो नहीं, आप देखेंगे धीमे 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 की तरफ से आपको ये जो है स्लाइटली डाउन जाता हुआ नजर आया है। एकदम से कोई करेक्शन नहीं हुआ है। ये इस बात को बताता है कि भाई स्टॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। 5 ईयर में देखेंगे तो बड़ी रिटर्न दी है इसने, और उसी लेवल को टच करता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा करेक्शन। दोस्तों, दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको भी 1 ईयर के फ्रेम पर मैं लेके आ रहा हूँ। आप देखें तो यहाँ 27% की रिटर्न जरूर है, लेकिन अपने हाई से कितना करेक्ट हुआ है आरबीआई ने, अपने आईआरएफसी सेम 37.04%। कितनी बड़ी बात है कि रेलवे का स्टॉक सेम उसी प्रोपोर्शनेट में करेक्ट होता नजर आ रहा है। और मैक्सिमम में देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न 500% के बने, और कोई लंबा समय नहीं लिया है। 2021 से 5 गुना हो गया दोस्तों। ये पैसे को इसने 5 गुना कर दिया। अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी के अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कई तरह की बाय रेटिंग आ रही है अलग अलग जगहों पर, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है ना, कि भाई स्टडी फर्दर होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आईआरएफसी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो आपके सामने क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रोमोटर सॉलिड है, एफआई की होल्डिंग भी सॉलिड है, डीआई की होल्डिंग भी सॉलिड है, पब्लिक के पास भी माल है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या, तो क्या बिजनेस है, तो दोस्तों रेलवे के प्रोजेक्ट से रिलेटेड मार्केट पर कब्जा है इसका, और यहाँ पर ये फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी। कौन? आईआरएफसी। अगर आप अगली कंपनी देखेंगे तो आपको कौन दिख रही है? रोलेक्स रिंग्स। रोलेक्स रिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, दिसंबर का डेटा आ गया है। दिसंबर के डेटा में क्या दिख रहा है, तो रोलेक्स रिंग्स के अंदर देखिए प्रमोटर कांस्टेंट है। माल बढ़ाया किसने? तो एफआई ने। माल कम हुआ तो डीआई का, लेकिन डीआई के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और माल पब्लिक के पास देखें तो यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है। डीआई में अगर आप नाम देखें तो आईसीआईसीआई प्रू, कोटक स्मॉल, एक्सिस म्यूचुअल फंड,
आदित्य बिरला, मतलब इतने बड़े बड़े जो है फंड हाउसेज यहाँ नजर आ रहे हैं दोस्तों, किसमें, रोलेक्स रिंग्स में। तो ये एक इशारा है, इंडिकेशन है हमारे लिए कि यहाँ पर रोलेक्स रिंग्स काम क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ फोर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स इन इंडिया। देख सकते हैं टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में इसका नाम आता है दोस्तों, इसका, रोलेक्स रिंग्स का। अगर आप यहाँ देखेंगे रोलेक्स रिंग्स को दोस्तों, तो रोलेक्स रिंग्स यहाँ फ्लैट दिख रहा है, लेकिन 1 ईयर के अंदर देखेंगे आपको 27%, और मैं मैक्सिमम दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं रोलेक्स रिंग्स 56% के रिटर्न जरूर है 2021 से 4 साल में, पर दोस्तों ये मेरे हिसाब से कम ही है। और अगर आप देखें इसके हाई से कितना करेक्ट हुआ है, तो 31% करेक्शन हो चुका है इसके अंदर, ये आपके सामने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर, 2024 में जो जून वाली कंडीशन आई थी, जहाँ पर इलेक्शन हुआ था, उसी कंडीशन पर पहुँचता नजर आ रहा है कौन, रोलेक्स रिंग्स। तो ये इसके ऊपर भी आपकी स्टडी होना चाहिए, रोलेक्स रिंग्स के ऊपर। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, डेटा पैटर्न्स। दोस्तों डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड में 3% डाउन है। यहाँ मैं आपको 1 ईयर के चार्ट पर लेकर आऊँ तो 13% के रिटर्न है, लेकिन इसका जो हाई था दोस्तों, उस हाई से अगर हम यहाँ बात करने जाएँ तो क्या देखने को मिल रहा है, तो उस हाई से यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो एग्जैक्ट में अगर कैलकुलेशन बताऊँ तो 34% का करेक्शन हो चुका है, और भारी गिरावट मार्केट में स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक ने 2021 से कितने रिटर्न दिए हैं, तो 200% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। अगर हम ये डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की बात करें तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड का प्रमोटर 42% के करीब करीब है। यहाँ पर एफआई के पास माल बड़ा है, डीआई के पास बड़ा माल पड़ा है, बाकी माल पब्लिक के पास है। अगर आप यहाँ देखेंगे डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, तो दोस्तों बहुत बड़े प्लेयर के रूप में है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, है ना। एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का है ये दोस्तों, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वहाँ डिफेंस और एरोस्पेस में वहाँ काम करता है। अगर आप देखेंगे तो कहाँ, एलसीए तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्टॉक है काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों डिस्क्लोज हो चुका है। प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल बड़ा है, डीआई ने माल हल्का सा बेचा, माल किसके पास पड़ा है, पब्लिक के पास। जो लोगों को घबराहट हुई थी कि बहुत भाग गया है काइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो आप देखें अभी भी यहाँ पर कोई भी हिल नहीं रहा है ना, तगड़ी होल्डिंग रखकर बैठे हुए हैं। तो ये बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट भी बहुत तगड़ी है इसकी, 2,500 करोड़ के रिजर्व हैं और 445 करोड़ की सिर्फ यहाँ बोरिंग देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है अभी कुछ दिनों में। तो दोस्तों ये क्या काम करता है, तो आप देखते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, यहाँ पर काम करता नजर आता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है सेमीकंडक्टर के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई थी, है ना, कि भाई टाटा भी कूद रहा है बड़े स्तर पर, वो प्लांट लगाने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पर, और एक और शेयर जो बताऊंगा वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो एक बड़ा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर प्लेयर। दोस्तों काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में देखें तो 2% की तेजी थी लास्ट डे में, अगर आप गौर करेंगे, सॉरी 1 डे में गिरावट थी। 6 मंथ में देखें तो 61% की तेजी है, 1 ईयर में देखेंगे तो कंटिन्यू तेजी है, मैक्सिमम देखें तो कंटिन्यू तेजी है। यहाँ पर तकलीफ क्या हुई है, तो 1 मंथ के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपरी लेवल से जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या, तो आप देख सकते हैं 12% की गिरावट सडनली हुई है इसके अंदर 10 जनवरी तक, 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। तो उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की न्यूज़ चल रही है ना। उस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट का रीज़न एक ही है कि यहाँ पर टाटा ग्रुप की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आया कि भाई वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में 5 यूनिट्स लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ा खर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। आप देखें यहाँ पर इसमें जो हल्की सी गिरावट हुई है, ऐसी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है ना। यहाँ पर भी देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली है, पर वो बहुत छोटी छोटी गिरावट देखने को मिली है अभी तक। और इसने कब से, तो 2022 से आपको 800% से ज़्यादा के रिटर्न बना कर दिए काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 मंथ के चार्ट पर आप देखें तो यहाँ स्टॉक में 1 मंथ पे देखते हैं, 6 मंथ तो छोड़ें, 1 मंथ के चार्ट पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऊपरी लेवल से 12% की गिरावट है सेम काइंस। क्योंकि दोस्तों डिक्सन भी सेमीकंडक्टर वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है, तो वही की वही रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप 1 ईयर में देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और मैक्सिमम तो देखेंगे तो आप यहाँ शॉक्ड हो जाने वाले हैं। रीज़न क्या है, तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी में 8% तक की गिरावट देखने को मिली, जो शेयर डाउन हुआ है उसके अलग अलग रीज़न है। उसका मैं एक रीज़न आपको यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक अलग अलग तरह की जो है वो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। उन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है
क्या कहा जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो रीज़न है यहाँ पर आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप क्या है। टाटा ग्रुप ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड दैट इट विल बी इन्वेस्टिंग 18 बिलियन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये खबर आनी थी कि भाई 18 बिलियन डॉलर्स का निवेश करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये इनमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से दूसरी कंपनियों का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखेंगे तो यहाँ उसका शेयर होल्डिंग बटन आप देख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बड़ी क्वांटिटी बड़े प्लेयर के पास, प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक। तो घबराने की कोई बात नहीं लगती क्या, तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बड़ा प्लेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगला देखें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, तो यहाँ सितंबर के देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी एफआई के पास, डीआई के पास, पब्लिक के पास, सभी के पास माल दबा कर रखा हुआ है। तो यहाँ कोई घबराने या कतराने की बात है क्या, नहीं है। तो फिर यहाँ तकलीफ क्या हुई है, तो दोस्तों मैं आपको पीस दिखा रहा हूँ। ये कैपिटल गुड्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो स्पेशली इसमें भी वही बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टाटा वाली न्यूज़ आई, और सेमीकंडक्टर, तो ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। सीजी पावर इंडस्ट्रियल देखें आप, लास्ट 6 मंथ में क्या है, तो 12% की गिरावट दिख रही है। और अगर मैं आपको दोस्तों सीजी पावर में अगर इसके टॉप से गिरावट दिखाऊं, तो यहाँ 24% से ज़्यादा की गिरावट होती नजर आ रही है। कितनी, तो ये 24% से ज़्यादा की गिरावट है आपके सामने। रीज़न क्या है, तो दोस्तों ये रीज़न सेम है जो कि डिक्सन का है, काइंस का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजी पावर वगैरह में। क्यों, क्योंकि टाटा ने जो 18 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात करी है, 5 ईयर में देखेंगे तो बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहा है ना। और मैक्सिमम देखेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो 5 साल में रिटर्न बने वो आउटस्टैंडिंग बने हुए हैं। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ 1 डे में अगर आप देखेंगे तो आपको तेजी दिख रही है, लेकिन दोस्तों 6 मंथ में अगर आप देखें 36% का करंट करेक्शन है। और 1 ईयर में अगर आप इसको स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे तो दोस्तों इसके टॉप से कितना करेक्शन हो चुका है इसके अंदर, तो ये रहा आपके सामने कितना, 44%। अब आप अंदाज लगाएं कि स्टॉक अपने टॉप से 44% करेक्ट हो चुका है। 5 ईयर में देखें तो फ्लैट, और वह आप देखें मैक्सिमम। तो दोस्तों रिकवरी मोड में इसके बिजनेस में रिकवरी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर और अभी फिर से करेक्शन। स्टर्लिंग एंड विल्सन का भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रमोटर बहुत बड़े हैं, रिलायंस ग्रुप है इसके अंदर, एफआई के पास बड़ी होल्डिंग, डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास है। यहाँ भी हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। अगला स्टॉक की तरफ पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का, तो आपके सामने आ चुका है दोस्तों दिसंबर का भी। दिसंबर में प्रमोटर कांस्टेंट है, कोई माल नहीं बेचा है। एफआई ने माल खरीदारी की उल्टी यहाँ पर, जहाँ की एफआई बिकवाली कर रहे हैं, उसके बाद भी डीआई के पास माल हल्का सा कम हुआ, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड 6 मंथ के चार्ट पैटर्न पर देखें तो 32%। और अगर मैं 1 ईयर पिक के फ्रेम पे लाता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड में आप गौर करें, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ऊपरी लेवल से आपको यहाँ 35% का करेक्शन दिख रहा है। कितना है, तो ये करेक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 35% का करेक्शन हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो स्टडी रिटर्न बनाकर दिए थे टॉप पर, और उसके बाद करेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में थोड़ा सा बजाज ग्रुप से बिलोंग करता हुआ नजर आता है दोस्तों, एक बेहतरीन स्टॉक है कौन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टॉक यहाँ पर 10वें नंबर पर डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम यहाँ देखें तो 1 ईयर के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, गिरावट। 5 डे में देखेंगे गिरावट, 1 मंथ में देखेंगे गिरावट, 6 मंथ में देखेंगे 32%, और 1 ईयर में आप खुद देख सकते हैं ये गिरावट आपको अपने इसके टॉप लेवल से कितनी देखने को मिल रही है, 39 to 40% से ज़्यादा का करेक्शन ये कर चुका है। इसने हाईएस्ट लगाया था दोस्तों 458 रुपये में, आपको दिखाता हूँ, ये 458 रुपये का हाई था, और उसके बाद से ये गिरा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसके पी बहुत रीजनेबल है। अगर आप नॉर्मली देखें तो पी बहुत रीजनेबल है, ये कंपनी के बिजनेस को दिखाता है। और मैक्सिमम भी देखें तो दोस्तों कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ इसको, 2022 से इसने अभी तक 664% के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं यहाँ आपको डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो दोस्तों अभी दिसंबर का अपडेट नहीं आया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे प्रमोटर कांस्टेंट है, उल्टा खरीदारी करते नजर आए। एफआई के पास बहुत छोटी क्वांटिटी, डीआई के पास बहुत छोटी है, बाकी एफआई के पास। दोस्तों इनका फोकस क्या है, तो हाई मार्जिन वाले बिजनेस के ऊपर। तो यहाँ पर तेजी से ये भागता भी है, और तेजी से भागता है तो गिरेगा भी तेजी से। अगर आप देखेंगे तो ये वाला सेगमेंट इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम था, कौन सा ये वाला, ये इसने हाई पर हाई लगाया दोस्तों हर जगह। तो यहाँ प्रॉफिट बेहतरीन बनता हुआ नजर आया है। लेकिन ये 2 क्वार्टर जो ऐसे गए इसके, जिसकी वजह से सारा धड़ाम होते हुए नजर आया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं गिरा था, 42 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ आया था, लेकिन दोस्तों फिर 62 करोड़ हुआ, 62 के बाद सीधा 42 करोड़ हुआ। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर नजर आया था, कितना जो है वो ज़्यादा अंतर था 20 करोड़ का।
और फिर इन्हें जरूर रिकवरी की लास्ट क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि नहीं कि बस एक रीज़न चाहिए होता है गिरने के लिए, और वही हुआ। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।